सदर जलसा आपके हर दिल अजीज जगत्याल एमएलए जनाब डॉक्टर एम संजय कुमार साहब और हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट डायनेमिक मिनिस्टर, मैं समझता हूं इस उम्र में हिंदुस्तान में बल्कि बाहर के ममालिक में हमारी तेलंगाना की तरक्की के लिए आईटी कंपनीज लाने वाले, इंडस्ट्रीज लाने वाले और हैदराबाद को दुबई की तरक्की देने वाले हमारे महान लीडर केटी रामाराव साहब, हमारे एमएलसी विप श्री भानु प्रसाद साहब, साबिका मिनिस्टर एंड एमएलसी एल रमन साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के विद्यासागर राव साहब, पेद्दापल्ली एमपी वेंकटेश नेता साहब, चेन्नूर एमएलए एंड विप बालका सुमन साहब, जिला परिषद चेयरमैन, एमपीटी जेडपीटीसी, यहाँ डाइस पर बैठे हुए ये तमाम इंपॉर्टेंट कायदीन और यहाँ के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट कादर मुजीब साहब और सीनियर लीडर अमीन भाई साहब और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, सभी को मेरा सलाम और नमस्कार। आज बड़ी खुशी की बात है कि तेलंगाना बनने से पहले लोगों में आरज़ू थी कि हमारा तेलंगाना गरीब नहीं, इसे गरीब बना दिया गया है। हमारे महान नेता जिन्होंने 2001 में तेलंगाना तहरीक शुरू की, उस वक्त लोग परेशान थे कि तेलंगाना बनेगा नहीं बनेगा, मगर हमारे लीडर की जद्दोजहद की वजह से, 14 साल की जद्दोजहद की वजह से आज तेलंगाना आया है। तेलंगाना आने से पहले हमारे आनेबुल सीएम साहब ने दिल्ली में जितने पार्टी के एमपी है उनसे मुलाकात की और गुजारिश की कि हमारा बिल जब भी पार्लियामेंट में आया पास कीजिए। उन लोगों ने जवाब दिया, राव साहब तेलंगाना लेकर क्या करेंगे? तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, तेलंगाना में पानी नहीं है, तेलंगाना में पावर नहीं है, तेलंगाना के किसान खुदकशी करते हैं, तेलंगाना में नेक्सलिज्म है, तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम राइट्स होते हैं, ये बैकवर्ड तेलंगाना लेकर क्या करेंगे? हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने उस वक्त एक ही बात कहते थे, ये तेलंगाना गरीब नहीं, एक बार बनने दीजिए, आपको हम तेलंगाना की तरक्की बताएंगे। आज 9.5 साल में ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाया है। आज हम पावर में सरप्लस है, हम लोग हर शोबे हयात में तरक्की कर रहे हैं। हमारे किसान खुशहाल किसान है तो तेलंगाना के किसान है, लैंड ऑर्डर है तो नंबर 1 तेलंगाना में है। हर शोबे हयात में हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हमें तरक्की दिलाई है। उसके लिए मैं ऑनरेबल यंग मिनिस्टर केटी रामाराव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब को बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, उनके नक्शे कदम पर चलकर आज हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। आज जगत्याल देखिए, 2001 से बाद 2014 से पहले मैं भी कई बार आया हूं। जगत्याल क्या था आप देखिए आज क्या हो चुका है। तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट को सीएम साहब ने 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया, नए 7 कमिश्नरेट बनाए गए और एसपी ऑफिसर्स बनाए गए। आज जो डीपीओ ऑफिस का इनाग्रेशन हुआ है,
आप बताइए हिंदुस्तान में किसी स्टेट में इस तरह के डीपीओ ऑफिस है? सीएम साहब हमेशा यही चाहते हैं तेलंगाना तरक्की करे और गंगा जमुना तहजीब लेकर आए। आज सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है, किसी स्टेट में तरक्की है, वो तेलंगाना स्टेट है। आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने डबल बेडरूम का इनाग्रेशन किया। मुझे बोलते हुए खुशी हो रही है कि आपके जगतियाल के अंदर 5,552 डबल बेडरूम बनाए गए। हम सोच भी सकते हैं क्या, कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल हुकूमत की, कभी हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोची। वही कांग्रेस थी जिस तेलंगाना को आंध्रा में मिलाई और हमारे साथ नाइंसाफी करती रही। आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब को आपने सुनने के लिए आप लोग इंतजार में हैं, इसलिए मैं 2-4 बात कहना चाहता हूं। आज इंडिया में कोई नंबर 1 लीडर है, वो केसीआर साहब है जो हमारे चीफ मिनिस्टर है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो लीडर पैदा होते हैं, बहुत कम लीडर दुनिया में पैदा होते हैं जो आवाम की खिदमत चाहते हैं। हमारे सीएम साहब एक बात कहते हैं, पॉलिटिक्स में अगर कोई आना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए और वतन में रहने वालों से मोहब्बत होना चाहिए। ये जात पात का तेलंगाना नहीं होना चाहिए। जात पात का जो मसला उठाने वाले लोग हैं वो हमेशा मुल्क को बर्बाद करते रहते हैं। हमारे सीएम साहब ने जो गंगा जमुना तहजीब इस तेलंगाना में लेकर आए, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। आज तेलंगाना के अंदर सारे कौमों के साथ हमारे मुसलमान भाई भी खुश है। 50 साल आप लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, कांग्रेस ने किसी को कुछ नहीं दिया और माइनॉरिटीज को कुछ नहीं दिया। ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा सबसे पहले इन्हें तालीम की जरूरत है। सीएम साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं, जिसमें 1,40,000 बच्चे तालीम हासिल करते हैं, जिन्हें मुकम्मल तरीके से फ्री तालीम प्रोवाइड की जाती है। खाने के लिए अच्छा राशन दिया जाता है, हर तरीके से उन्हें कपड़े दिए जाते हैं, किताबें दिए जाते हैं। सारे हिंदुस्तान में किसी जगह पर भी मुसलमानों को तालीम देने की कोई नहीं सोचा। कोई सोचने वाले लीडर है तो महान लीडर के चंद्रशेखर राव साहब है। उसी तरह मुसलमानों के लिए बजट दिया गया। आज सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए 3,000 का बजट है, 3,000 करोड़ का बजट है, जबकि हमारे तेलंगाना के अंदर 2,200 का करोड़ है। आप जानते हैं जो भी स्कीम लाते हैं सारों के साथ मसावत करने वाले लीडर है तो हमारे कल्वाकुंडा चंद्रशेखर राव साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर है। इसलिए मेरे मुस्लिम भाइयों से कहता हूं, मेरे हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, आज तेलंगाना किस तरह तरक्की कर रहा है आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपका जगतियाल किस तरह तरक्की कर रहा है, यहाँ के लोग किस तरह अमन से प्यार से रहते हैं। लोग यहाँ पर इख्तिदार पर आए 1-2 साल नहीं, 50 साल कांग्रेस इख्तिदार यहाँ पर रही है, उसके बाद भी कभी भी किसी कौम के बारे में नहीं सोचा। खास तौर से माइनॉरिटीज आज जो मामूली काम करते हैं, पंचर बनाते हैं, होटलों पे काम करते हैं, उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आज आकर फिर नई बात करते हैं। हर 5 साल में इलेक्शन आता है, हर इलेक्शन में लोग वोट के लिए आते हैं। आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे जो तरक्की दिलाने वाले लीडर है, हमारे डबल बेडरूम गरीब मुस्लिम भाइयों को देने वाले कोई लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है। आज कई लोगों से हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के.टी. रामाराव साहब ने बात की, उन लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा हम जिंदगी में कभी नहीं सोचे थे कि ऐसे डबल बेडरूम की जिंदगी हमें मिलेगी। जब हैदराबाद में डबल बेडरूम बनाए गए तो हमारे जो गवर्नर साहब थे, नरसिम्हन साहब थे, तो उन्हें सीएम साहब ने ले जाकर बताया तो उन्होंने कहा दिल्ली में आईएएस ऑफिसर के कोचिंग होती है, उन लोगों को जो क्वार्टर्स दिए जाते हैं उससे भी बेहतर ये डबल बेडरूम है। इतनी बड़ी तादाद में बनाया गया, उसके लिए मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और डॉक्टर संजय एक बहुत अच्छे इंसान है, आप जानते हैं, वो आप में बहुत मकबूल है। वो हमेशा सबको एक साथ देखने वाले आते हैं। हैदराबाद में मुझसे भी मिलते हैं, जब भी माइनॉरिटी के इशू रहते, सारे जगतियाल के इशू रहते, के.टी. रामाराव साहब से मिलते हैं, सीएम साहब से मिलते हैं, उससे भी माइनॉरिटी इशू के बारे में बात करते हैं। लीडर वही चाहिए जो प्यार भरा चाहिए। मैं तमाम भाइयों से कहता हूं 56 इंच के सीने की जरूरत नहीं है, 6 इंच का दिल अच्छा होना चाहिए। वो अच्छा दिल हमारे केसीआर साहब का है, वही अच्छा दिल हमारे संजय साहब का है। ये डॉक्टर जब थे बहुत प्रैक्टिस करते थे, बहुत लोग आते थे, हमेशा इनकी तारीफ करते रहते थे। जब भी मैं इलेक्शन के टाइम पर मूवमेंट पे आया हूँ,
डॉक्टर संजय साहब के बारे में सारे भाई हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इनकी तायद करते थे। आज आपके पास जो इनाग्रेशन हुआ है, आप देखिए मार्केट जो इनाग्रेशन किया गया, ऐसे मार्केट कहीं है क्या बताइए? सारे हिंदुस्तान में किसी जगह पर भी ऐसे मार्केट है क्या? सीएम साहब का जो जहन है वो यही है कि सारे लोग तरक्की करें, सारे लोग आगे बढ़े। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप सीएम साहब को दिल से चाहते हैं, हिंदू भाई भी चाहते हैं, मुसलमान भाई भी चाहते हैं, सिख भाई भी चाहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी चाहते हैं, पर आपका फर्ज बनता है कि सीएम साहब को अगर चाहते हैं तो संजय साहब के, डॉक्टर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, इन्हीं को पकड़ कर रखिए, इनका बाजू थाम के रखिए, तो ही आप सीएम साहब को मदद कर सकते हैं। इन्हें हमेशा जगतियाल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अच्छी तरीके से ये काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बीआरएस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास बहुत बड़ा एजेंडा है। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तरक्की दिलाने वाले कोई मसीहा लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब है, जो उनके नक्शे कदम पर हमारे केटी रामाराव साहब चलते हुए आज तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बना चुके हैं। आज हर शोबे हयात में हमारे जो किसान खुदकशी करते हैं, आज उनके घरों में हजारों रुपए मालिक बन चुके हैं, उनके मसाइल हल करते हैं। मैं सही इज्जत से एक बात कहता हूँ, शादी मुबारक स्कीम हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, अगर कहीं स्कीम है तो इस तेलंगाना स्टेट के अंदर है। लाखों बच्चों की शादी करने वाले हमारे सीएम साहब है 1 लाख रुपए के दे रहे हैं। इसलिए जगतियाल के मैं तमाम मेरे भाइयों बहनों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ, आप डॉक्टर संजय साहब के हाथ मजबूत कीजिए, हमेशा उनका साथ दीजिए, तो हमारे सीएम साहब का आशीर्वाद हम पर हमेशा कायम रहेगा और हम इस जगतियाल को यकीनन जिस तरह आज तरक्की याफ्ता देख रहे हैं और भी तरक्की करेंगे। और यहाँ पर रहने वाले चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, ईसाई हो, हमेशा मिलजुल कर गंगा जमुना तहजीब को फरोग देंगे और कोई तरक्की करेगा। सबको हमें हमारे हरदिल अजीज मिनिस्टर साहब को सुनना है, इसलिए मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं, संजय साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे जो मौका दिया गया है। और एक बार फिर आपसे अपील करना चाहता हूं, आप संजय साहब के हाथ मजबूत कीजिए तो ऑटोमेटिक हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत हो जाएंगे। ये बड़े हरदिल अजीज लीडर है, बड़े मोहब्बत बड़े हैं, आपका नफ्स पहचानते हैं। डॉक्टर क्या होता है, आपकी नफ्स पे हाथ रख के आपकी बीमारी पहचानते हैं। ये डॉक्टर ऐसे आपके नफ्स पे हाथ रख के आपको क्या तकलीफ है वो पहचानते हैं, उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार अपील करते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं और हमारे संजय साहब का बहुत मोहब्बत से, प्यार से उनका जो लोगों से मिलनसारी है, उसके लिए सारे लोग हिंदू मुस्लिम भाई उनके गिरविदा है। इसी तरह रहिए और कांग्रेस हमें कुछ देने वाली नहीं है। हमने 9.5 साल में इतना करके दिखाया, कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल रूल किए, कुछ नहीं दिया हमें, सिर्फ गुर्बत दी है, परेशानी दी है। खुशहाली देने वाले कोई लीडर है तो हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, उनके हाथ मजबूत कीजिए और संजय साहब को आगे बढ़ाइए, यही गुजारिश करते हुए मुझे जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय हिंद, थैंक यू।